आप अभी एयरबस 320 के कॉकपिट में बैठे हुए हैं। जो लेफ्ट साइड है सीट है जिस पे आप बैठे हुए हैं वो पायलट इन कमांड की सीट होती है। राइट साइड में फर्स्ट ऑफिसर बैठता है या इंस्ट्रक्टर बैठता है। दोनों पायलट के साइड में साइड स्टिक्स हैं ये, ठीक है। बोइंग में नॉर्मल कंट्रोल कॉलम होता है, योक होता है, यहाँ पे साइड स्टिक है। इस साइड स्टिक के जरिए हम कंट्रोल सरफेसेस को मूव करते हैं। इसको जब हम आगे की तरफ करेंगे तो कंट्रोल सरफेस आगे की तरफ नोज करेगा, पीछे करेंगे तो ऊपर, लेफ्ट, राइट। तो ये पायलट एंड कंट्रोल सरफेस के टॉकिंग का माध्यम है। ये जो आप ये पूरा एक सेंट्रल पेडेस्टल देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट एयरक्राफ्ट में भी इसी तरह से होता है। इसमें फ्लैप लीवर है, इसमें ग्राउंड स्पॉइलर है, और ये दोनों जो है इंजन 1 और इंजन 2 का फ्यूल स्विच है। ये वो इनफेमस फ्यूल स्विच है जिसको कि सभी लोग अहमदाबाद में खोज रहे थे और लोगों का शक था कि ये या तो माल फंक्शन किया या इसे किसी ने उठा करके ऑफ कर दिया था, ठीक है। और ये बाकी जो आप देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन पैनल है और ये एक फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्यूटर है और इसका एक सेकेंड कंप्यूटर यहाँ पर है। इसी से हम आगे चलेंगे तो ये इंजन मॉनिटरिंग पैनल है। इसमें हम तमाम सिस्टम्स को देख सकते हैं और अभी हम फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पे इसको रखते हैं। ये पैनल जो सामने वाला पैनल है ये पायलट का फ्लाइंग प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पैनल है। ये नेविगेशन डिस्प्ले पैनल है, वो आपके तरफ भी इसी तरह से है। ये पैनल जो है ये पैनल पायलट और ऑटो पायलट के बीच में कम्युनिकेशन का पैनल है। अब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर की तरफ जो है एयर कंडीशनिंग, प्रेशराइजेशन, इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक्स और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स, इसके और उसके सारे पैनल्स हैं यहाँ पे। फायर फाइटिंग के लिए भी है, इंजन 1, एपीयू, इन चीजों के लिए। इसमें अब जो चीज हम लोग को देखना है वो ये कि फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स दो हैं। एक तो इलैक 1 है वहां पर, फ्लाइट कंट्रोल इलैक 1, और दूसरा है फ्लाइट कंट्रोल इलैक 2। ये इलैक 2 जो है ये खराब परफॉर्मेंस कर रहा है नए सॉफ्टवेयर के हिसाब से। इसका काम यह है कि पायलट के कंट्रोल इनपुट्स को सही तरीके से कन्वर्ट करके सरफेसेस में जाकर के उसका मूवमेंट करे ताकि जहाज में ये हो, ठीक है। इसका एक और काम है कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में किसी भी तरह का फॉल्ट हो तो उसको मॉनिटर करता है, और अगर कोई फॉल्ट अगर उसने वो देखा तो वो आपको बताएगा इस तरह से कि कोई फॉल्ट है हमारे इस सिस्टम में। तो पायलट जो है इसका चेकलिस्ट करेगा और जो सिस्टम बचा हुआ है, इलैक 1 बचा हुआ है, ये इलैक 2 फॉल्ट यहाँ पे आया है और ये सिस्टम बता रहा है क्या क्या सिस्टम काम करेगा नहीं करेगा। तो पायलट जो है इलैक 1 पे ही जहाज बिल्कुल नॉर्मल की तरह उड़ सकता है। इनफैक्ट अगर इलैक 1 भी अगर खराब हो जाए तब भी पायलट जहाज को लेकर करके सेफली ग्राउंड पे आ सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्यूटर के फेलियर का नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसी कोई वार्निंग पायलट को नहीं आती है और ये इलैक सिस्टम बोलता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और जहाज जो है वो पायलट के इनपुट के बिना मूवमेंट करने लगता है, ठीक है। तो पायलट को कंट्रोल करने के लिए एक तो कंट्रोल कॉलम हो गया, ये कंट्रोल स्टिक हो गया, और दूसरा ये थ्रस्ट लीवर का प्लेस हो गया। इससे इंजन 1 और इंजन 2 को हम पावर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा रडर है, इस पे हमारा ब्रेक्स वगैरह हम यूज करते हैं जिससे कि ये होता है। अदरवाइज हमारे पास ऑटो ब्रेक सिस्टम भी है। जनरली जब हम टेक ऑफ करते हैं तो हम ऑटो ब्रेक्स को मैक्स में करके रखते हैं ताकि अगर हमें रिजेक्ट करना है तो एक खुद ब खुद मैक्सिमम ब्रेक लगा दें। तो अब हम लोग जो है जहाज को हम स्टार्ट करते हैं, और हम लोग फिलहाल अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो ये हांगकांग का एयरपोर्ट है। हम रनवे 07 पे हैं, ठीक है। और हांगकांग के एयरपोर्ट की खासियत ये है कि यहाँ पे पहाड़ भी है और समुंदर भी है। तो चूंकि हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि जितने लोग नॉन एविएटर्स हैं उनको मैं पायलट की सीट पे बैठा करके फ्लाइंग करने का एक्सपीरियंस दूं ताकि वो एविएशन से जुड़े, और एविएशन से रिलेटेड जितनी भी तरह तरह की गलत रिपोर्टिंग होती है उसको हम यहाँ पे आकर करके और लोगों को बताएं कि ये है और फ्लाइट कितना सेफ है वो हम दिखाते हैं। तो अब इसके बाद अब हम लोग एक बार टेक ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो फॉल्ट दिखाता हूँ कि वो जहाज किस तरह से करता है और उसको रिकवर करना कितनी जल्दी करना चाहिए, और पायलट के लिए वो कितनी चैलेंजिंग चीज होती है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं
जहाज को आप उड़ाएंगे सर आप। अच्छा ठीक है, चलिए। तो अब तो ये जहाज जो है रनवे पर है और हम जो है टावर से हमें परमिशन मिल गया है टेक ऑफ करने का। तो ये दोनों जो पावर का ये जो ऑटो थ्रॉटल सिस्टम है, इसको मैं आगे की तरफ करूंगा तो देखिएगा कि आपको इंजन पावर डेवलप कर रहा है। हमने यहाँ पे देख लिया पूरा पावर सही है और हम जो है टेक ऑफ के लिए अब एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे पायलट जो है देखता है कि उसकी स्पीड्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप देखिए कि स्पीड 80 नॉट्स की तरफ चला गया है, हाँ अब 100 हो गया है और इसको हम एक करीब 140 से 150 के स्पीड पे जब ये पहुंच जाएगा तो हम जहाज को ऊपर उठाएंगे। तो अब आप बाहर की तरफ देखिए, पायलट जो है जब स्टिक को पीछे की तरफ ले जाता है ऐसे करके तो नोज ऐसे ऊपर की तरफ आता है और हम जो है जहाज को एयरबोर्न कर लेते हैं। जब जहाज एयरबोर्न हो जाता है तो पायलट का पहला काम होता है पॉजिटिव रेट चेक कर करके गियर को ऊपर करना, ठीक है। और उसके बाद पायलट जो है एयरक्राफ्ट को किसी एटीट्यूड पे ऊपर लेकर के जाता है। हमने यहाँ पे 2000 फीट डाल रखा है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट जो है वो 2000 फीट तक ऊपर जाने का ये करेगा, ठीक है। तो ये देखिए अब ये जहाज जो है ये स्पीड भी बढ़ा रहा है और ऊपर भी चढ़ रहा है ना। ये फ्लैप लीवर है, मैं फ्लैप को ऊपर जब करूंगा तो स्पीड जो है अब 200 पे चला गया, ठीक है। अब जो है हमने जहाज को यहाँ पे लेवल आउट कर करके, हाँ ओके। अब देखिए कि जहाज उड़ने में, जहाज के ऊपर में हमें किसी तरह का प्रॉब्लम पेश नहीं आता है जब तक कि इसके अंदर कोई खराबी नहीं हो, वरना जहाज देखिए कितने आसानी से उड़ रहा है। ये एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है जो पायलट को एक्सपीरियंस होता है फ्लाइंग करते वक्त, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था कि हम लोग जब एयरबोर्न हो जाएंगे उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जहाज जो है किस तरह से ये प्रॉब्लम फेस करेगा और उसको क्या परेशानी पेश आती है, ठीक है। ओके, तो किसी भी तरह की चीज अगर सही नहीं होती है तो जहाज जो है पायलट को बताता है, फिर पायलट जो है उस चीज को कंट्रोल करता है। तो अभी आप देखिए कि जहाज 2000 फीट के आसपास आ गया है, तो हम लोग 2000 फीट पे लेवल आउट होकर के उसके बाद हम लोग बाकी का काम करेंगे। अगर आप देखेंगे तो अब हम समुद्र के ऊपर हैं, रनवे हमारे लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। अब आप वो देखिए, वो हांगकांग का रनवे है, ठीक है। और जहाज जो है अब इस पोजीशन पे जहाज अपने से उड़ता है, राइट। अगर जो कोई फॉल्ट अगर आ जाए, जैसे कि ये इलेक्ट्रो पूरा कंप्यूटर फेल हो गया, तो यहाँ पे देखिए इसने बताया आपको कि साहब हमें ये प्रॉब्लम है ना। तो लेकिन जहाज में कोई खराबी तो नहीं आई, जहाज अपने से नॉर्मल उड़ रहा है, क्योंकि ये इतना सेफ बना हुआ है कि कोई एक चीज अगर खराब हो जाए तो उसको ये संभाल लेता है, ठीक है। तो अभी ये फिलहाल सिंगल कंप्यूटर पे चल रहा है और इसकी फ्लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी भी तरह की कमी, सेफ्टी में किसी भी तरह की कमी नहीं आई, जहाज इतना सेफ बनता है। तो इसको हम वापस इस पे कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम को हमको डेमोन्स्ट्रेट करना है उसमें किसी तरह की खराबी का पायलट को इनपुट नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जहाज ये अगर अपने से, ये जहाज अगर इस तरह से, अब आप देखिए गौर से कि अगर जहाज इस तरह से ये कर ले, अब बताइए कितनी डेंजरस सिचुएशन हो गई। अब आप जमीन की तरफ चले जा रहे हैं, ठीक है। तो पायलट क्या करेगा, वो इसको कंट्रोल को ऐसे कर करके ऊपर की तरफ खींचता है ना, तो ताकि हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर कंप्यूटर ने इसको टेक ओवर कर रखा है तो पायलट के कंट्रोल को वो ओवरराइड कर देता है। ये प्रॉब्लम है फिलहाल। तो चलिए, तो हमने आपको दो चीजें दिखा दी कि जहाज कैसे टेक ऑफ करता है और ये कैसे इसको हम ऑपरेट करते हैं। फिर ये फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम है
जिसको कि पायलट ऑपरेट कर करके और उसके बाद अपने आप को जहाज की तरफ फ्लाइट की तरफ लैंडिंग के लिए ले जाता है। तो अब हम जहाज को लैंडिंग की तरफ ले जाने के लिए टर्न करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑटो पायलट ऑन होगा। ये रनवे का क्या क्यों दिखा रहा है? रनवे एंड नैव एक बार इसको बाहर निकाल के ना हेडिंग बाहर ये हो गया। ओके, पता चल ओके। तो जहाज जो है अब ऑटो पायलट पे है और ये खुद ब खुद जहाज लैंड करने में केपेबल है। हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि पायलट को किसी भी तरह की इनपुट देने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो नहीं चाहे तो उसको कोई किसी भी तरह का इनपुट देने की जरूरत नहीं होती है। अब हम जहाज को थोड़ा स्लो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये स्पीड कम करने के लिए हमने यहाँ पे ऑटो पायलट को बताया। ठीक है, ओके। अब हम जो है जहाज को वापस रनवे की तरफ मोड़ रहे हैं। और फर्दर फ्लैप्स को नीचे लेकर के हम जो है स्पीड को और थोड़ा कम कर सकते हैं। फ्लैप्स का काम ये होता है कि जहाज को कम स्पीड पे उड़ने में कैपेबल बनाता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि रनवे हमारा उधर वो आ गया है, तो लैंडिंग गियर को भी नीचे ले लेते हैं। ओके, अप्रोच एक्टिवेट करें या ऐसे ही कर लें? ओके, अब आप जो है रनवे को आप उधर देख सकते हैं। हम लोग जो है जहाज को ऑटो पायलट पे लगा करके, ओके, तो ये जहाज जो है अब अपने आप से मैन्यूवरिंग कर करके उसके बाद वो जाएगा जहाज को लैंडिंग की तरफ ले जाने के लिए। अगर हाँ फिर से ले लो ऑटो पायलट। ओके, फ्लैप्स गोइंग डाउन। तो ये फ्लाइट सिमुलेशन जो है, इसमें पायलट्स को हम ट्रेनिंग भी देते हैं और जिन लोगों को फ्लाइट सीखने की ख्वाहिश होती है तो हम उनको फ्लाइट ये 1000 अब हम लोग जो है रनवे से अलाइंड हो गए हैं। ठीक है, और जो है जहाज थोड़ा अपने फ्लाइट पाथ से थोड़ा ऊपर है, तो हम उसको सही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सिमुलेटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम जहाज को रनवे की तरफ लेकर के जाते हैं। लैंडिंग होगा इस टाइम। ठीक है, 100 ओके। तो एयरक्राफ्ट जो है इस तरह से रनवे के ऊपर में आ करके ये लैंड कर जाता है।